आपके शरण में आने के बाद तो ये जीव उन खुशियों को पा जाता है कि जिस खुशी के बराबर पूरे संसार की खुशी नहीं। क्यों कि हम अनजान बस कह रहे हैं कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और अभी ये करके ला रहा हूँ, तो ये अज्ञानता है। श्वास श्वास में हमारे राम रंग रहे हैं, वो अभी एक पल के लिए चले जाए तो रोना पिटना पड़ेगा। जैसे आज दुनिया वाला, वेद पढ़ने वाला, शास्त्र पढ़ने वाला और रामचरित में लिख भी दिया है श्री तुलसीदास महाराज जी ने, तुलसीदास ने क्या क्या ढूंढ करके और कैसे डुबकी लगा लगा के समुद्र में से और क्या क्या शब्द ढूंढ के लाए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूँ, कोई ऐसा मत जानना ज्ञानी पुरुष कि मैं चोर में हूँ और बदमाश में नहीं हूँ, और बदमाश में हूँ तो साहूकार में नहीं हूँ। राम तो रावण में भी थे और राम तो थे ही। लेकिन इतना बड़ा अहंकार रावण के अंदर, कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला, यमराज को अपने खूंटे से बांध रखा। तो ऐसे रावण का कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन ऐसों को भक्ति पूर्ण न होने के कारण प्रभु ने दिखाया कि रामचरितमानस लिख रही है आपकी कि राम दशरथ के बेटा थे। तो यहाँ भैया कौन से राम की चर्चा कर रहे हैं हम लोग? राम तो इस जगत में केवल मात्र एक ही है। कि आज चाहे जितना बड़ा इंजीनियर को बुला लीजिए, लेकिन वो इंजीनियर भी आपसे कहेगा कि भैया चाहे 10 बाई 10 का बनवाओ, चाहे 20 बाई 20 का बनवाओ, बन जाए। अब हम कह रहे हैं कि दीवार कोई नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर कहता है बाबू जी ये कैसे हो सकता है, 4 पिलर तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो उस राम की चर्चा हो रही है कि जो राम बिना खम्भ के, बिना सहारे के इतना बड़ा आसमान में, भगवान विष्णु इतना बड़ा ये आसमान में, यहाँ तो उनकी चर्चा हो रही है कि पहले राम, फिर राम के आ जाने के बाद जगत, और फिर जगत में सब कुछ।
तो जब पहले राम फिर जगत में सब कुछ, तो दशरथ महाराज पहले कहाँ से आ गए? तो बेटा को बाप के सामने बेटा ही बन के आना पड़ेगा। और हमारा सत्ज्ञान क्या कह रहा है कि वो तो राम दशरथ के बेटा थे, लेकिन मेरा सत्संग क्या कह रहा है कि भैया जब पहले राम फिर जगत में सब कुछ, तो इसका तो मतलब ये है कि दशरथ महाराज ही राम के बेटा है। हाँ, भगवान राम के पास 24 घंटे बस मात्र एक ही काम है, उनके पास दूसरा काम नहीं। वो क्या है? भगवान विष्णु अपने भक्त की 24 घंटा नौकरी करते हैं मात्र। चौबीस घंटा नौकरी करते हैं। आज भक्तन में भक्त हनुमान भी तो हैं कि जिनकी प्रबलता, जिनकी बुद्धि, जिनका तेज देख करके और भगवान राम अपने मुख से कह रहे हैं कि हे हनुमान, मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हूँ। उऋण देने वाला सौदा इतना ऊंचा नहीं है कि मैं आपका उऋण दे सकूं। तो अब सत्य ज्ञान क्या कह रहा है कि दशरथ ही राम के बेटा हैं। क्यों? तो प्रभु मनु महाराज और शत्रुपा जी की नौकरी करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु वहां पहुंचे। जिसने पुकारा प्रभु वहां पहुंचे, और जिसने नहीं पुकारा वहां प्रभु नहीं पहुंचे। अब आज भगवान से परे मान करके तो करोना हम लोग रटे जा रहे हैं। अरे ये हमारे भगवान राम के भेजे हुए यमराज हैं, इनका नाम करोना है। संसार में इनका नाम करोना है। और सुबह से शाम तक न जाने कितने लोग करोना कहते हैं। तो रामचरितमानस भी दर्शा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रही है? भय प्रगट कृपाला, वो दीन दयाला, दशरथ की और महारानी कौशल्या की
पूर्व जन्म का वायदा था इनका कि मैं जब मनु महाराज शत्रुपा जी कहने लगे, मांगने लगे, तो भगवान विष्णु कहने लगे हाँ आप जो मर्जी मांग लो, आज मैं बड़ा खुश हूँ आपसे। तो वो क्या कहते हैं, हे जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह प्रभु आवत्यौ सोई। सिया राम मैं सब जग जाऊं, करहु प्रणाम जोरी जुग पाऊं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, अब करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, सिया राम। रे मन मूर्ख, कोरोना के पीछे भगा जा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि इसका मालिक कौन है, उसे तो ढूंढूं। तब दिल को अस्थिरता से रख के और बड़े ध्यान से तो बैठ के देखिएगा, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, जो सत्य है। अब वो सत्य क्या है, प्रभु राम ही दिखेंगे। तो ये तो हमारा मानना है कि ये राम है या कोई और है। जब राम ने कह दिया कि मैं कनकन में हूं, वाल्मीकि जी ने भगवान राम से बड़ा संकोच के साथ जवाब दिया। जिस समय भगवान राम वाल्मीकि महाराज की कुटिया पे गए हैं और वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि आपका ये बड़ा रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें जो है कुछ दिन वन के अंदर व्यतीत करना है। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ दिन में आपके आश्रम के समीप कहीं पे भी जो आप अच्छी जगह समझो वहाँ बता दो, वहाँ हम रह लेते हैं। उस समय वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो उत्तर देते हुए सक्षा रहा कि हे प्रभु, पहले तो आप ये बताओ कि कहाँ नहीं रहते, कोई ऐसी जगह बता दो प्रभु की जो आपके बगैर खाली हो, मैं वही जगह बता दूं। मेरे दिमाग में तो और कोई जगह नहीं दिख रही, जो आप बताओगे कि यहाँ नहीं हूँ मैं, उसी जगह पे आपको मैं बोल देता हूँ। तो भगवान राम बड़े दयालु, भक्तों के तो नौकर ही है। तो भगवान राम ने कहा ठीक। तो एक बात तो ये आपको पता लग गई कि भगवान राम दशरथ के बेटा नहीं है, बल्कि दशरथ जैसा प्रेम किसी का भी हो, वो प्रभु तो किसी के बेटा है। लेकिन प्रेम दशरथ वाला ही होना चाहिए, मनु महाराज और शत्रुपा जी का ही प्रेम होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं राम राम सब कोई कहे,
दशरथ कहे एक बार दशरथ कहे तो अगर हम अपने दिल से यही इतना मान लें कि आज दशरथ जी का महाराज प्रेम कि जिन्होंने भगवान विष्णु को अपनी गोद में खिलाया, वो प्रेम आज मेरे अंदर हो तो वो प्रभु राम मेरे भी गोद में खेल सकते। तो जब ये जीव को पता लग जाए कि ये करोना कोई और नहीं है, भगवान राम है। अच्छा, अब एक बात ये बताओ, जो काम श्री नरेंद्र मोदी जी के मोहर से होना है, वो क्या केजरीवाल की मोहर वहाँ पे काम करेगी? तो जब ये पता लग गया हमें कि सुख दुख के स्वामी तो राम है, हम कहाँ उलझे हुए हैं, तो आओ भगवान राम के शरण में चलते हैं। भगवान राम के सिवा आज संसार में एक ढाल का पत्ता नहीं हिलता। तो हम सब आओ चले भगवान राम के शरण में। अब भगवान राम के शरण में जाने के लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है, मात्र सबसे ये कहना है कि भैया जो भी मेरी आवाज़ जहाँ भी सुन रहा है वो थोड़ा सा सरकार के कहने के मुताबिक डिस्टेंस बना करके और सब अपने अपने गांव घर में, गली मोहल्ला, कॉलोनी में, ब्लॉक में सब भगवान राम की कथा या भगवान शिव की कथा या भगवान कृष्ण की कथा या भगवान विष्णु की कथा, कोई भी कथा एक चालू करवा दीजिए कि जिससे सबका मन भगवान राम से हो जाए और सब भगवान राम से अर्जी विनती करें कि हे नाथ, ये दुख तो आप ही का भेजा हुआ है, ये दुख तो आप ही का है, और हे नाथ इस दुख को आप ही ले लो। हम लोग आपके शरण में इसलिए पड़ रहे हैं कि हे नाथ, कोई गलती हो तो क्षमा आप ही कर सकते हो, बाकी संसार में कोई मेरी गलती को क्षमा करने वाला नहीं है नाथ। तो हे प्रभु, आज मेरा मन 10 मिनट के लिए आपके लिए लग गया संसार को छोड़ के। हे प्रभु, ये मेरा जीवन धन्य हो। तो सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का एक शब्द तो आप सुन ही लिए कि राम दशरथ के बेटा नहीं है, वो प्रकट हुए। किसी का वरदान पूरा करने के लिए भगवान खुद बालक रूप में और महाराज दशरथ के घर कौशल्या माता जी की गोद में खेले। क्या भाग्य होगा ऐसे दशरथ परिवार का, क्या लगाव होगा। क्या है, जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे ग्रह प्रभु आवास हुई। बाकी दूसरा शब्द भी सुनने के लिए, ये जो सत्य सुना है इसको आप विचार कर लेना। अगर सत्य है तो आप 10-20 भाई 50 भाइयों के पास शेयर भी कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि अच्छी बात को जितना भगा सको उतनी भगा दो। क्या कि सभी मीडिया वालों से और सभी अपने बड़े बड़े नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लॉकडाउन लगाए भी तो मंदिरों में ना लगाएं। मंदिर स्थल जैसे गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, यहाँ लॉकडाउन ना लगाए, बल्कि वहाँ पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, डिस्टेंस बना के सब जाएं, दर्शन करें, आराधना करें, अपने समय से सब वापस जाए। क्योंकि वो 10 मिनट का समय आज के कलयुग में किसी का बदलने के लिए, वो भी एक कोई पुण्य खड़ा होता है तो ये शब्द सुनाता है कि अपने आप को ऐसे बदल लो। मैं कुछ नहीं, मैं माने क्या,
अगले श्वास का भरोसा नहीं है। वो मालिक अगले श्वास का भी है और इस वाले सांस का भी है और पिछली सांस का वही मालिक है। तो जब वही मालिक है तो डोरी सौंप के तो देखो एक बार, उदासी मन काहे को करो ना, को मात्र राम मान लो। करोना को मात्र राम मान लो और इस करोना का नाम बदल करके राम रख दो, ताकि सब करोना ना कह करके और राम कहें। और ये कहें मीडिया वाले भी कि आज इतने राम नए मरीज आए और आज इतने राम ठीक होके चले गए और इतने राम आज यहाँ समाप्त हो गए। तो जितनी बार उस करुणा का नाम मुख से निकलेगा राम नाम, वो समझिए कि ये बहुत ऊंचाई की चढ़ाई पे प्रभु राम की चरण है। वहाँ ढकेलते 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 जब वहाँ तक पहुँचा पाएंगे, अपने शब्द को उनके कान में जाएगा तो प्रभु साक्षात खड़े हो जाएंगे आकर के। हाँ, धनुष बाण नहीं ला सकते क्योंकि वो पावर कैपेसिटी हमारे और आप में नहीं। जब जनक जी भगवान शिव के शिष्य हैं, जनक ने गुरु किसे बनाया था? भगवान शिव। भगवान शिव आज भी जगत में गुरु हैं। इधर बिहार उत्तरांचल की तरफ चले जाओ तो घर घर में भगवान शिव को ही गुरु माना जा रहा है। वो सब यही कहते हैं कि इनके सिवा कोई गुरु है ही नहीं, किसको माना जाए। तो भगवान शिव आज भी जगत के गुरु हैं और कल भी थे और कल भी रहेंगे। तो आज जो हमें नकलिया मिल रहा है कि जैसे भगवान राम दशरथ के बेटा थे, भगवान राम को वन हुआ, अब हम कहते हैं कि उनको वन नहीं हुआ। सुनना होगा ये बात तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको सुना दूंगा। और राम और रावण की लड़ाई हुई, मेरा सत्संग कहता है नहीं, राम और रावण की लड़ाई तो हुई नहीं। तो अगर कोई ज्ञानी पुरुष इस बात को समझना या सुनना चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आगे आपको ऐसे शब्द सुनने के लिए परमात्मा ने तमाम शब्द दे रखे हैं जिन शब्दों को मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। तो उस करुणा का नाम सब लोग राम रख दीजिए। और जब इतनी मुख से इतना राम नाम निकलेगा तो बाप रे बाप क्या कहा है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में जब मात्र उनके नाम लेने से ही हमें नाव मिल जाएगी तो फिर यहाँ इस कलयुग में ना तो जप की जरूरत है और ना तप की जरूरत है, ना व्रत की जरूरत है। यहाँ जरूरत है तो किसकी है? कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझत नहीं, वह नटवर नंद किशोर। भगवान केवल आपके प्रेम के भूखे, आपके किसी वस्तु के पान के भूखे नहीं। अच्छा, हनुमान जी क्या क्या खिलाते थे बताओ? अब आप लोग कह रहे तो मैं भी कह रहा हूं कि हनुमान जी क्या क्या खिलाते थे। ये सब बातें। तो जब
हमारा मन भगवान से लग जाएगा तो सुनिए, कि राम जपते रहो, काम करते रहो। क्या इतना सरल कि हम काम भी कर सकते हैं और हम राम भी भज सकते हैं। कि राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। तो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब लगन सच्ची श्री राम से लग जाएगी, जब लगन सच्चे मन से ये गाएगी, कि जब लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ा, इसलिए मैं इसका विश्राम लेना चाहता हूँ। शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे हैं प्रभु की कृपा से, लेकिन आप लोगों की इच्छा होगी तभी तो पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ढोलक और मजीरा नहीं है। मेरे पास जो ये शब्द है, इन शब्दों को सुनने के बाद धुनाई करना, सब कुछ आपको सच्चाई पता लगेगा। इसलिए सदा अपने मन में हो, सदा अपने मन में हो हरदम हमारे, कि हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अपनी चाह सदा यही होनी चाहिए। आप बड़े बेटा पिता और मुझे बेटा बनाए हो, और बेटा पुकारो तो सुन के अनसुन भयो, काहे मेरे राम नाराय हो। क्या बात। कब लोगे खबर श्री राम, कब लोगे खबर श्री राम, बड़ी देर प्रभु सुबह से बीत गई अब चाहे कृष्णा कहो या कहो श्री राम। ये तो मन आपका है, किसी को भी आप इष्ट देव जिसको मानते हो उसे मान।
और अपने मन में बैठ के विचार करो कि जो हम ये खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है। तो उसका निचोड़ जवाब आपका ही मन दे देगा। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, दोनों बातें आपके साथ रहेंगी। जितनी स्वच्छता रखोगे उतने ही